माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं बताने वाली हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के क्षेत्र में किस तरह से हम अनुसंधान करेंगे, कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करेंगे और उनके यानी टूल्स यानी अनुसंधान के कौन कौन से टूल होंगे जिसके द्वारा हम कोई अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्च सब्जेक्ट को किस तरह आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा समाजशास्त्र के अनुसंधान और तकनीक जो है उपकरण, ये उपशास्त्रीय प्रथम यानी उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। लेकिन ये रिसर्च जो क्षेत्र है आपका, ये ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और एमए में भी ये रिसर्च आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिसर्च जो मेथड है वो पीएचडी तक होता है, लेकिन रिसर्च फिलहाल मैं उतना ही बताऊंगी जितना इस सिलेबस से यानी आपको जो पूछा जा सकता है उसी के अंतर्गत ही मैं उतना ही आपको इसमें डिटेल दूंगी, पूरा डिटेल इसमें नहीं दूंगी। अब शुरुआत करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या हुआ भाई? ये आए रिसर्च, ठीक है। क्या है? अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? ये आपका जो है अनुसंधान क्या है? अनुसंधान किसका गलत है? यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये हुआ री, क्या हुआ है? क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसर्च, अनुसंधान को रिसर्च कहा है, यानी रिसर्च यानी मतलब री, री क्या हुआ प्लस, उसके बाद आइए सर्च यानी सर्च, रिसर्च है ना इंग्लिश में ना रिसर्च, और उसके सर्च, ठीक है। सर्च आइए SEARCH सर्च, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? खोजना। क्या हुआ? खोजना, ठीक। अब क्या हुआ? रिसर्च का अनुसंधान का मतलब क्या? री का मतलब क्या हो गया? रिसर्च यानी रिसर्च, किसी चीज के रिसर्च करना, किसी वस्तु पे नहीं, किसी क्षेत्र का या किसी चीज का आप रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं रिसर्च, ठीक है। खोजना यानी री का मतलब हुआ यानी बार बार, री का मतलब क्या हुआ? बार बार, बार बार, और रिसर्च का मतलब खोजना। क्या हुआ? री का मतलब बार बार और सर्च का मतलब है खोजना, इनसे क्या बना? रिसर्च, ठीक है। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च बना। इसको क्या है? बार बार खोजना, किसी भी चीज को बार बार खोजना। अगर जब तक तो उसके उस रिसर्च में आपको सही से आंकड़ा प्राप्त न हो, उसकी सही से जानकारी पता न हो, तब तक आप उसको रिसर्च करें यानी उसमें जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब आगे बढ़ते क्या है? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित, क्या कहा गया? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित तथा सुनियोजित, क्या है? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित, ये अनुसंधान जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो सुनियोजित। आप तो किसी रिसर्च करने जाएगा तो किसी नियोजित से ही जाइएगा, बिना नियोजन करके तो आप नहीं जाइएगा किसी क्षेत्र में जाकर रिसर्च कीजिए। तो क्या है? सुनियोजित यानी क्या है? व्यवस्थित तथा सुनियोजित अध्ययन है। क्या है? अनुसंधान जो है एक व्यवस्थित यानी सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से सुव्यवस्थित और सुनियोजित, व्यवस्थित तथा सुनियोजित है, क्या कहते हैं? अध्ययन है। क्या है? अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित तथा सुनियोजित अध्ययन है जिसके अंतर्गत संबंधित चरों, यहाँ चरों के बारे में आपको बता दो। चरों क्या मतलब क्या होता है? जिस वस्तु तथा घटना के गुणों का माप कर सकते हैं, यानी जिस वस्तु का यानी जिस वस्तु पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके घटना यानी वो किस तरह से घटना का प्रक्रिया में भाग ले रहा और उनके गुणों का हम अंतर अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। आप देख लीजिए किसी की आयु है तो आयु है, आयु एक चर है क्योंकि बताता है कि इस आयु में इसकी जो बौद्धिक क्षमता हो कितनी हो, तो ये मापन है ना, आप इसका मापन कर सकते हैं, इसलिए क्या वो उसका चर हो गया, ठीक है। अब क्या है? जिस वस्तु या घटना के गुणों का माप किया जाता क्या कहते हैं? चर कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते आप समझ लेते हैं चर किसे कहेंगे। रिसर्च में चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? क्या है? घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण, क्या कहा गया है? जिसके अंतर्गत संबंधित उन्हीं उस रिसर्च से संबंधित चर होंगे, वेरियस उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। घटनाओं के पारस्परिक संबंध यानी उस घटना के जो पारस्परिक संबंधों का अन्वेषण यानी खोजना, यानी आप जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं उन चरों को, उन चरों को आप क्या करते हैं? उनके पारस्परिक संबंधों को खोजते हैं। क्या करते हैं? खोजते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तथा विश्लेषण और सांख्यिकी, यहाँ कहता है तथा विश्लेषण, उन घटनाओं को उन चरों को खोजने के दौरान उसका विश्लेषण करते हैं। और सांख्यिकी यहाँ सांख्यिकी जो है प्रयोग किया गया है, सांख्यिकी विधि
विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप प्रश्न उठा, सांख्यिकी भाई किसे कहेंगे, तो सांख्यिकी किसे कहेंगे, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, यहाँ क्या है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें उस सूची जो इकट्ठा यानी डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों का संग्रह यानी कि किसी रिसर्च क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र के आंकड़ों का संरक्षण करते हैं, संग्रह करते यानी इकट्ठा करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको बताते हैं कि ये यहाँ का रिसर्च के, ये उसको दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। क्या है, उसका वर्गीकरण करते हैं, उस आकलन का और उसके गुणों का, यानी आपने जो सांख्यिकी के द्वारा जो आंकड़ा इकट्ठा किया है उनके गुणों का आकलन करके हम अध्ययन करते हैं। समझ आ गया आपके, सांख्यिकी किसे कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है, तथा प्राप्त परिणामों से वैज्ञानिक, क्या है कि आपने जितने भी अनुसंधान किए हैं व्यवस्थित सुनियोजित तरह से चरों के माध्यम से और सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा आपको जो प्राप्त हुआ है, तो क्या था, प्राप्त परिणामों के, यानी आपको आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, अन्वेषण करने के बाद जो आंकड़ा प्राप्त हुए हैं, वैज्ञानिक अब वैज्ञानिक के कसौटी पर उतारेंगे, उसके वैज्ञानिक निष्कर्ष, यानी वैज्ञानिक तौर पे आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे, नियमों, क्या उनके नियम तथा सिद्धांतों की रचना करेंगे। आपने उसका रिसर्च किया, आपने जो प्राप्त किया वैज्ञानिक पे उसको निष्कर्ष निकाला, तब क्या उसके लिए एक नियम बनाएंगे कि किस नियम से मैंने इसका खोज किया था, क्या है, उस सिद्धांत की, फिर उस सिद्धांत की रचना करेंगे कि जिस सिद्धांत के द्वारा आपने उस रिसर्च को पूरा किया उसका क्या करेंगे, रचना करेंगे। तत्पश्चात खोज तथा पुष्टि किया, तब पश्चात उन रचनाओं की माने उन संरचना जो आपने जो रचना की है उसकी क्या खोज करेंगे, उसके बाद उसकी पुष्टि करेंगे, ठीक है। ये हो गया अनुसंधान, आप समझ गए अनुसंधान कहेंगे किसे। अब अनुसंधान की कुछ परिभाषा है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की व्याख्या किया जा रहा है, क्या है, कार्लिंगर के अनुसार, कार्लिंगर के अनुसार उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित नियंत्रित अनुभाविक तथा सूक्ष्म अन्वेषण, पहले बता कार्लिंगर क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो रिसर्च जो है एक ऐसा व्यवस्थित, एक ऐसा व्यवस्थित यानी व्यवस्था क्रमबद्ध यानी व्यवस्था के रूप में जो जिसको हम रिसर्च करते हैं, व्यवस्थित नियंत्रित यानी कंट्रोल, यानी कंट्रोल करके किसी रिसर्च को आप जब तक व्यवस्थित ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कीजिएगा, और दूसरी बात है नियंत्रण, यानी आप जो आंकड़ा इकट्ठा उस पर नियंत्रण होना चाहिए कि जो आप रिसर्च के उसी के अनुसार आपको आंकड़ा प्राप्त हो, इसलिए आपको आंकड़ों पर नियंत्रण रखना हो, क्या व्यवस्थित नियंत्रित अनुभाविक, यानी आप जो आप जो खोज कर रहे हैं, अनुभाविक मतलब खोज करना, आप जो खोज अनुभव के द्वारा जो खोज करें, तथा सूक्ष्म अन्वेषण यानी खोजना, अन्वेषण जिसके प्राकृतिक घटनाओं में व्याप्त, क्या है, सूक्ष्म यानी माइक्रो टीचिंग के माइक्रो जो सूक्ष्म अन्वेषण होता है, सूक्ष्म यानी आप जो अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखे उस चीज़ के बारे में, भाई ये जो मैंने जानकारी प्राप्त की है वो सही है, आपने गहन अध्ययन किया, उसमें क्या हुआ, आपने अन्वेषण सूक्ष्म अध्ययन यानी आपने बहुत ही गहन स्थिति में उसका क्या किया, अन्वेषण खोज किया, ठीक है, जिससे प्राकृतिक घटनाओं को, जिससे प्राकृतिक यानी समाज में जो प्राकृतिक घटनाओं में व्याप्त अनुमानित घटनाओं का अध्ययन, क्या है, प्राप्त यानी प्राकृतिक में जो अनुमानित जो घटना है, जो घटना जो आपके अनुसार यानी प्रकृति के अनुसार वो घटना नहीं हो रहा, आपके अनुसार वो घटना नहीं हो रही है, तो क्या अनुमानित संबंधों का अध्ययन यानी उस अनुमानित संबंधों का आप अध्ययन करते हैं। यहाँ क्या क्या अध्ययन, परिकल्पना यानी यहाँ हाइपोथेसिस का प्रयोग किया, क्या किसका प्रयोग किया, हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस, आप किसी क्षेत्र में जाइए, मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, ठीक है, इस चीज़ का आपको रिसर्च करना, तो उस रिसर्च करने के पहले आप उसके अपने दिमाग में अन्वेषण आप उस घटना का एक खाका तैयार कीजिएगा कि भाई हमको ऐसे रिसर्च करना, आप उसका खाका तैयार से, भले उसको परिपाटी पे नहीं उतारे, आप सही उसको नहीं किए हैं आप, लेकिन आप अपने मन में उस रिसर्च के प्रति किस तरह से करना एक डिज़ाइन पहले से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी हाइपोथेसिस का मतलब पूर्व अनुमान यानी पहले से अनुमान, ठीक, तर्क वाक्य द्वारा किया जाता है, क्या है, अध्ययन परिकल्पनाओं और एवं तर्क वाक्यों द्वारा किया जाता है, किसका करा है, कर्लिंगर का, उसका है सीसी कॉफोर्ड, ये क्या है, सीसी कॉफोर्ड जो समाजशास्त्र, उन्होंने क्या अनुसंधान के बाद क्या, अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे
समाधान के लिए, यहाँ क्या है, इन्होंने क्या है, सीसी कॉफोर्ड ने क्या है कि अनुसंधान किसी अच्छे, कहते हैं किसी समस्या के अच्छे समाधान के, हम जो किसी चीज़ का अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करें, तो क्या उसके लिए तो चाहेंगे कि हमने जिस चीज़ का रिसर्च किया उसकी सही गणना हमको प्राप्त हो, गलत नहीं। हम तो कोशिश में यही है कि अच्छी जो हम सोच रहे, जो अनुसंधान करता सोच रहा है कि हमें अच्छे परिणाम होंगे इस अनुसंधान के, मतलब क्या है, अच्छे समस्या का अच्छा समाधान, क्या है, समस्या का अच्छा समाधान क्रमबद्ध तथा विस्तृत चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग के लिए विधि, क्या है, उस रिसर्च को क्रमबद्ध एवं विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों द्वारा प्रयोग एवं विधि है। यानी उस अनुसंधान का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट, यानी कुछ ऐसे उपकरण, यानी कुछ उस उपकरण के जो बेहतर उपकरण होंगे उनके द्वारा, ठीक है, प्रयोग एवं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किसका करना है, CS कॉफ का। क्या है, रेमन एंड मोरी, क्या है, रेडमैन एंड मोरी, इन्होंने क्या कहा भाई, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति व्यवस्थित प्रयासी अनुसंधान, क्या इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बात किया कि एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि नवीन, क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं कि नवीन ज्ञान, आप किसी क्षेत्र में रिसर्च करें तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके अनुसार आप रिसर्च करें, क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति व्यवस्थित प्रयासी अनुसंधान, यानी आपको शिक्षा में नया ज्ञान प्राप्त हो इसलिए आप अनुसंधान करें। किसका करना है, रेडमैन एंड मोरी का। ठीक है, अब इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है इसके रिसर्च अनुसंधान के महत्व। ठीक है, क्या पहला क्या है, शोध मानव को दिशा प्रदान करता है। आप देखिएगा कोई शोध कर रहे हैं तो शोध करने के बाद आपको एक अनुभव प्रदान होता है, एक ज्ञान प्राप्त होती है कि मैंने इस चीज़ का शोध किया तो मुझे इस चीज़ में ये प्राप्त हुआ। तो क्या है, शोध जो मानव दिशा प्रदान करता है, सही है, शोध करने कुछ नवीन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। पुराना जो चीज़ है वो भी रहता है, लेकिन आप उस पुराने चीज़ को नए क्षेत्र में, नए जगह पे और नए तरह से अनुसंधान करते, क्या होता है, शोध मानव जी को दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तथा ज्ञान भंडार को विकसित करता है। यानी आप रिसर्च करते हैं तो आपने क्या होता है उस चीज़ के बारे में, जैसे आपने मोबाइल के बारे में रिसर्च करना है तो मोबाइल की नए टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, पहले 2G 3G 4G आप सब अनुसंधान के उसी के अंतर्गत ना आप सब ये सब चीज़ डेवलप हुआ है। पहले फ़ोन में 2G आता था, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G भी आ रहा था। क्या ये अनुसंधान है, तो क्या हुआ, क्या ज्ञान भंडार, आपके ज्ञान में तो भंडार विकसित हुआ, क्या हुआ, विकसित एवं परिमार्जित किया जाता है। दूसरा क्या है, शोध से व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है। शोध से व्यवहारिक यानी व्यवहारिक यानी समाज में जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान होता है। उसके क्या है, शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब आपका मानसिक विकास होता है। आप किसी रिसर्च जाते हैं, आप उसमें गहन अध्ययन करते हैं, आपका दिमाग जैसे रिसर्च के क्षेत्र में गया तो आपको वहाँ की समस्याओं के बारे में, उनके कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्या क्या घटना हुई जिनका समस्या समझते हैं आप, आपका क्या बौद्धिक विकास, आपका मानसिक डेवलप करता है कि नहीं ये घटना इस तरह, आप किसी के सुना क्योंकि आपने रिसर्च किया, आपने देखा है, उसको किया है, तो आपको क्या पता चलेगा कि नहीं ये आपका मानसिक जो है आपका बौद्धिक विकास डेवलप होगा। ठीक, अब क्या अनुसंधान सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करने में सामाजिक वैज्ञानिक के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण सोच सामाजिक विज्ञान कर सकते हैं। क्या अनुसंधान ये जो सामाजिक रिश्तों के बारे में अध्ययन करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान जो है उतना जितना आप समाज पे अध्ययन करते हैं, समाज के लोगों का। इनका कहने का मतलब है कि अनुसंधान जो सब व्यक्तियों के जीवन का जो अध्ययन करता है, उनके रिश्तों का अध्ययन करता है, जो वैज्ञानिक तौर पे किया जाता है, उनको उस पे कसौटी पे, वैज्ञानिक कसौटी पे उन्हें उतारा जाता है। क्या आता है, महत्वपूर्ण है सोच सामाजिक विकास में सहायक है। अब सोच जो है सामाजिक यानी समाज के जो आप सामाजिक क्षेत्र में आप शोध कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, तो समाज का ही ना विकास होगा कि आपको नए चीज़ों के बारे में जानकारी, नए तथ्यों के बारे में जानकारी होगी, जिससे आप समाज को बेहतर दिशा प्रदान करेंगे, नई जानकारी देंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ अनुसंधान की चर्चा की है। अगर इससे दूसरी वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें उपकरण के, उसके बाद मैं उसके पर्यवेक्षण तकनीक या विधियाँ होती है, किस विधियों द्वारा हम रिसर्च करते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।